हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। आज हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी का पहला सेट, जिसमें हम नए सिलेबस के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इसके अलावा भी हम आगे जल्दी जल्दी पार्ट को लाते रहेंगे। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप इसे दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का हमें सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकायों की 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सी नहीं है? तो ऋग्वेद में 3 संस्थाओं का उल्लेख कौन कौन सी संस्थाओं का मिलता है? तो पहला था सभा, दूसरी समिति, तीसरी विदत। जो सभा होती थी वो एक न्यायपालिका का कार्य करती थी, जबकि समिति होती थी वो विधायिका का कार्य करती थी, जो राजा को चुनने का कार्य करती थी और हटाने का भी। तीसरी थी विदत, जो कि सैन्य कार्यों का भी कार्य करती थी। जैसे ही हम देखते हैं, सभा उस समय की न्यायपालिका थी जिसका कार्य न्याय करना होता था। समिति विधायिका थी जिसका कार्य कानून बनाना होता था। और विदत सबसे प्राचीनतम ऋग वैदिक संस्था थी जिसका कार्य धार्मिक तथा सैन्य महत्व के कार्यों को संपादित करना होता था। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम ऋग्वैदिक संस्था कौन सी थी? तो उसका नाम था विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन स्थानीय स्तर की संस्था सभा में चुने हुए पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो चुने हुए पुरुष सदस्य को कहा जाता था सभे। और जो महिला सदस्यों को चुनी हुई महिला सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभापति। तो हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन स्थानीय स्तर की संस्था समिति का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? तो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ईशान। ऋग्वैदिक कालीन संस्था समिति का जो अध्यक्ष कहलाता था ईशान कहलाता था। जो समिति होती थी वो कानून बनाने का निर्माण करने वाली आम जन प्रतिनिधि संस्था होती थी। यह राजा का चयन भी कर सकती थी और उसे हटा भी सकती थी, यानी एक विधायिका का कार्य करती थी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में ग्राम स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है? तो महाभारत काल में 18 पर्व थे। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 18 पर्व हैं। उसमें एक है शांति पर्व, उसमें ग्राम स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत काव्य के 18 पर्वों में से एक शांति पर्व में ग्राम स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पंचायतों के निर्वाचन तथा गठन का भी उसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में 100 ग्राम के समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतग्राम अध्यक्ष। 100 ग्राम के समूह को के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सतग्राम अध्यक्ष। 20 ग्राम के समूह के प्रमुख को कहा जाता था विश्व अधिपति। और सत्य ग्रामपति किसको कहा जाता था? 1000 ग्राम के समूह को सत्य ग्रामपति कहा जाता था। और ग्राम के प्रमुख को कहा जाता था ग्रामिक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था, 10 ग्राम का प्रमुख दशप कहलाता था, 20 ग्राम का प्रमुख विश्व अधिपति कहलाता था, और 100 ग्राम का प्रमुख कहलाता था सतग्राम अध्यक्ष, 1000 ग्राम का अध्यक्ष सतग्रामपति। तो आप इन्हें याद रखें, इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। ये बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 जनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब यानी कि जिसमें जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुना हुआ राजा जिसमें होता था। तो ऐसी 5 महाजनपद थे जिनमें
गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कौन कौन से थे? बज्ज, कुरु, मल्ल, पांचाल, कंबोज। तो अगर आप कंबोज को ध्यान रखें तो कंबोज का पहला अक्षर का से कुरु, मा से मल्ल, बा से बज्ज और चौथा कंबोज और पांचवा आप याद रख सकते हैं पांचाल। इन महाजनपदों का जो राजा होता था उसका प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता था। राज्य का जो प्रमुख होता था जनता द्वारा निर्वाचित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, यानी कि सबसे ऊंचे प्रांत होते थे उससे नीचे मंडलम। मंडलम कोट्टम में विभाजित होते थे और कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभाजित होते थे। तो हम कह सकते हैं चोल प्रशासन में ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के शासनकाल के किस अभिलेख से स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर मेरूर अभिलेख से। चोल वंश के उत्तर मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन तथा ग्राम प्रशासन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है। तो आप याद रख सकते हैं कौन सा सम्राट था? परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था किस शासक के समय की प्रमुख ग्रामीण शासन व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना। आप इसे किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पर देख सकें। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टप्रधान में जो पाटिल ग्राम प्रधान होता था और कुलकर्णी लिपिक होता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधानों में जो प्रधान होता था उनको क्या कहते थे? पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ जिससे ग्राम पंचायत का पतन हो गया? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और अपने लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं तथा सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भारत के विकेंद्रीकरण स्थापित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध 1786 में किसके द्वारा हेस्टिंग्स पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? तो ये एडमंड बर्क के द्वारा हेस्टिंग पर लाया गया था भारत में विकेंद्रीकरण स्थापित करने के विरुद्ध में। तो इससे पूछा जा सकता है कब लाया गया? 1786 में। किसके द्वारा लाया गया? एडमंड बर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी को की गई थी जिसका उद्घाटन 19 सितंबर 1688 को किंग जेम्स सेकंड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 18 मई 1882 को स्थानीय बोर्ड का गठन किया इन्होंने जिसका अध्यक्ष गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होता था। इसे स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 18 मई 1882 को स्थानीय बोर्ड का गठन किया था जिसका अध्यक्ष गैर सरकारी मनोनीत सदस्य होता था और इसे ही क्या कहा जाता है? स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा। इसमें दो बोर्ड होते थे, एक जिला बोर्ड, दूसरा तालुका बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना के लिए 1907 ईस्वी में CEH
हाउस की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध लागू कर दी गई तथा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषयों के किस भाग के अंतर्गत रखा गया? तो उसमें दो भागों में कौन कौन से में, एक आरक्षित हस्तांतरित में विभाजित कर दी गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित भागों में रखा गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, अर्थात प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित और दूसरा स्थानांतरित। इन विषयों पर, आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर तथा उसकी काउंसिल का होता था, जबकि स्थानांतरित नहीं होगा, हस्तांतरित होगा। हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मंत्री परिषद का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य द्वारा स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के गठन व उनकी स्थापना की मांग की गई थी? तो संविधान सभा के किस सदस्य द्वारा? तो वो सदस्य थे आचार्य श्री मन्नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 14 में किया गया है, 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रभाव निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 27 मई 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित समिति है। बाकी ये तीनों समितियां हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं।